नमस्कार। आज है 17 अप्रैल शुक्रवार। आज शाम की सभी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर विपक्ष सहित लुटियन गैंग के पसीने छूट गए हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए जा रहे एक्शनों के आधार पर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर शिकंजा कस लिया गया है। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेसी वामपंथी कबूतरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लुटियन गैंग की नींद हराम करके रख दी है। जिस तरह से वामपंथी नेता राहुल गांधी ने कल लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ मिलकर हिंदुस्तान में मोदी विरोध पैदा करने के लिए एक हास्यास्पद और रट्टा रटाया एक तरह के सवाल जवाबों वाला जो पीसी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद जिस तरह से दुनिया के देशों ने इस लेफ्ट लिबरल कबाल और इस लुटियन गैंग और इन वामपंथी नेताओं को जो जवाब दिया है, वो जवाब सुनकर इन लुटियन गैंग के और वामपंथी नेताओं के पसीने छूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आज मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। जिन देशों के अंदर पीएम मोदी द्वारा मलेरिया की हाइड्रोक्लोरोक्विन जो भी वैक्सीन है वो पहुंचाई गई है, उन्होंने तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हनुमान जी की संज्ञा दे दी है। जिस तरह से भगवान राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी लेकर के आए थे हनुमान जी, उसी तरह से जापान जैसे देशों के लिए ये दवाई बेचकर पीएम मोदी भी एक तरह से हनुमान जी की संज्ञा वहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ की जनता इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है वो कर रही है। और एक हिंदुस्तान के अंदर ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले पूरी तरह से मोदी विरोध पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में एक प्रोपगेंडा चला रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है और अमेरिका के एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि हिंदुस्तान जो सब इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग सिर्फ एक नेता की एक अपील पर अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। ये वाकई में काबिले तारीफ है। यानी कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को देख करके लुटियन गैंग में खुजली है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से लुटियन गैंग ने हिंदुस्तान में एक प्रोपगेंडा चलाया था चीन की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि लुटियन गैंग को पता है कि पीपी किट वगैरह, कोरोना वायरस टेस्ट किट वगैरह, मास्क वगैरह इसकी कमी है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे में यहाँ डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जनता में इस तरह का एक मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार कोरोना वायरस के टेस्ट कम कर रही है, तो निश्चित है कि मोदी सरकार को चाइना से ये कोरोना वायरस टेस्ट किट है वो मंगवाने पड़ेंगे, मास्क मंगवाने पड़ेंगे, पीपी किट मंगवाने पड़ेंगे, मेडिकल सामान मंगाना पड़ेगा। एक तरह से चीन को सहयोग करने का काम राहुल गांधी ने किया है। लेकिन देश की जनता में राहुल गांधी के प्रति काफी रोष व्याप्त है। जिस तरह से इन्होंने एक रट्टा लगा रखा है, जैसे पहले भी कई बार जो रट्टा राहुल गांधी लगा चुके हैं जिसका खुलासा कई बार हो चुका है, अब दोबारा इस टेस्ट किट के लिए जो मांग बढ़ाने की जो काम है वो राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है ताकि चीन से ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाया जाए और इनका जो कमीशन है वो सेट हो जाए, यानी राहुल गांधी जैसे वामपंथी नेताओं का कमीशन सेट हो जाए। इसलिए चाइना के प्रोपगेंडे में ये भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि ये राहुल गांधी जैसे लोगों को अब दुनिया के देशों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। WHO ने भी एक तरह से पीएम मोदी की खूब तारीफ की है इस लॉकडाउन की, और जो अमेरिका की तरफ से, जो रूस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से चीन जो बातें बोली जा रही है, जिस तरह से लॉकडाउन की कामयाबी को देखते हुए कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जिस तरह से पीएम मोदी कामयाब हुए हैं, उसको लेकर के बड़ी तारीफ है वो दुनिया में की जा रही है। लेकिन विपक्ष को इसकी मिर्ची है वो लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से आज दुनिया ने बड़े जवाब जो इस विपक्ष को और इस लेफ्ट लिबरल कबाल को दिए हैं, उसके बाद इनके पसीने छूटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया के कोने कोने में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है यूएस से अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कल
चीन ने परमाणु हथियारों का लुका छुपी से परीक्षण किया और आज अमेरिका ने एक तरह से अपने जो लड़ाकू विमान हैं उनको तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अमेरिका से निकल कर आ चुकी है कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों का एलिफेंट वॉक किया है। चीन वर्सेस अमेरिका में जंग की तैयारी एक तरह से की जा रही है, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से पहले ही कमिटमेंट आ चुका है कि इस कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बाद दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है। इसका स्पष्ट संकेत यही है कि चीन की हालत खराब होने जा रही है। चीन के प्रधानमंत्री ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। जिस तरह से वुहान शहर के अंदर इस कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में यूज किया गया चीन की तरफ से और इसे दुनिया के कोने कोने में भेज दिया गया है। उसके बाद खुद इस कोरोना वायरस महामारी पर खुद कंट्रोल करके अब दुनिया को पीपी किट वगैरह, ये कोरोना वायरस टेस्ट के किट वगैरह, मास्क वगैरह, मेडिकल सामान वगैरह दुगने दामों पर भेज रहा है और वो भी डिफेक्टिव। ऐसे में अब चीन और अमेरिका के बीच में काफी तनातनी हो चुकी है। अमेरिका इस रूप में स्पष्ट है कि चीन को बड़ा सबक है वो सिखा सकता है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कई बड़े देश चीन में स्थित अपनी कंपनियों को भारत में स्थानांतरित करने का फैसला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए अब कई देशों ने बड़ा फैसला ले लिया है। जिस तरह से ज्यादा आबादी वाला जो सबसे बड़ा देश तो चीन है, लेकिन उसके बाद भारत का नंबर है और भारत में कंपनियां स्थित करने का जो प्रोग्राम है वो भी सरल है। ऐसे में सरल कानूनों के चलते अब कई देशों ने एक तरह से भारत को एक वैकल्पिक रूप में देखा है। अब कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान में स्थापित है वो हो सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मौलाना साद को गिरफ्तारी करने के लिए बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा ले लिया गया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पिछले कई दिनों से 28 मार्च के लगभग से मौलाना साद तबलीगी जमात का मुखिया जिस तरह से फरार चल रहा था, उसके बाद उसके क्वार्टर होने की खबर आई थी। अब कल एक बड़ी खबर सूत्रों से निकली थी कि जाकिर नगर के अंदर अपने साडू के यहाँ वो छिपा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस मौलाना साद के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है और ऐसे में अब मौलाना साद पर कई तरह के मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस पर दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या का दर्ज इस पर कर दिया गया है केस 188। इसके अलावा कई तरह की रासुका जैसी कई तरह की धाराएं इस पर लगा दी गई है। ऐसे में अब जल्द ही दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच कन्फर्म है कि मौलाना साद को पकड़ लेगी। मौलाना साद पर पूरी तरह से शिकंजा दिल्ली पुलिस कस चुकी है। कभी भी अब मौलाना साद की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमातियों पर बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरह से तबलीगी जमात जो लुका छिपी खेल रहे थे प्रशासन के साथ, उनको पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया। वहां उनके 14 दिन पूरे होने के बाद उनको जेल में डाला जा रहा है। विदेशी जमातियों को जो वीजा है, टूरिस्ट वीजा, वो रद्द कर दिए गए हैं और उनको जेल में डाल दिया गया है। रासुका सहित कई तरह की धाराएं योगी सरकार द्वारा इन जमातियों पर लगा दी गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े एक्शन है वो इन जमातियों को लेकर के लिए जा रहे हैं। मुरादाबाद घटना को लेकर के भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शन लिए हैं। रासुका उन पर लगा दी गई है। 21 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो वहां पर नुकसान हुआ गाड़ियों का टूटने फूटने का, उसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जाएगी। वहां जो जमाती ही मौजूद थे और एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से डॉक्टर्स और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की है। देश की अलग अलग राज्यों से जो बड़ी खबरें इसको लेकर के आ रही है वो काफी शर्मनाक है। एक बार फिर से मुरादाबाद के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग और पूरे पुलिस टीम को है वो एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ा इन जमातियों की वजह से। कुल मिलाकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बड़े एक्शन लेने हैं वो शुरू कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र की माया नगरी के बांद्रा स्टेशन के पास एकत्रित भीड़ की जांच में नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से 2-3 दिन पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक मस्जिद के आगे जिस तरह से हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर एकत्रित हुए थे, उन्हें प्रवासी मजदूर नाम की संज्ञा दी गई थी, लेकिन उसमें प्रवासी मजदूर कम थे, वहां लोकल के लोग ज्यादा थे। 2:30 बजे के लगभग वो वहां एकत्रित होना शुरू हुए थे। शाम को 6 बजे जो मुंबई पुलिस ने एक तरह से उन पर लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा था और वो सारी की सारी भीड़ शास्त्री नगर की तरफ दौड़ी थी। ऐसे में शास्त्री नगर भी एक समुदाय विशेष का इलाका है और जिस तरह से ये डॉक्टर थी पूरी तरह से
ये साजिश थी, ना कि वो अपने घर वापस लौटना चाहते थे, ना उनके पास सामान था, ना उनके साथ बीवी बच्चे थे उनके, ना उनके साथ उनके बुजुर्ग थे। ऐसे में बांद्रा रेलवे स्टेशन से भी 1.5 किलोमीटर दूर थे। अब उनके घर जाने का तो कोई इरादा नहीं था, ये पूरी पूरी साजिश थी। इस लेफ्ट लिबरल द्वारा एक तरह से उद्धव सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस पर भी उठे थे कि क्या इन 3-4 घंटों के बीच में, यानी 2:30 बजे भीड़ शुरू हुई और 6 बजे उनको खदेड़ा गया, तो इन 2.5-3 घंटों के बीच में क्या मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली, या मुंबई पुलिस सोती रही तो क्यों सोती रही, या फिर वाकई मुंबई पुलिस वहां नहीं आना चाहती थी। यानी कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे सरकार के गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठकर सामने आ रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और एमआईएम के कई नेता उन वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर राजनीति भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर उठ चुके हैं और बताया यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार के खुद के पार्टनर ही उद्धव ठाकरे सरकार को जलील करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं। जहां पूरा देश इस कोरोना वायरस महामारी से एक साथ एकजुट होकर के लड़ रहा है, वहीं कुछ जो कांग्रेसी एमआईएम के नेता हैं वो एक तरह से राजनीति करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी और उस टाइम ना ही तो वो एमएलसी सदस्य थे और ना ही वो एमएलए थे। अब जो राज्यपाल कोटे से जो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट है, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है और राज्यपाल से मांग की है कि राज्यपाल कोटे से उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता है वो दे दी जाए। लेकिन इसके लिए कई तरह के कानूनी पेच फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है उन्होंने अपना अंतिम फैसला अभी भी नहीं लिया है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अभी भी संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। राज्यपाल कोटे से 2 सीटों पर भरपाई की जाएगी राज्यपाल की तरफ से, जिसके लिए किसी तरह का चुनाव नहीं होगा। 6 जून 2020 को उनकी जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है। 28 मई 2020 को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में यदि एमएलसी की सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे को अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना होगा, जो लॉकडाउन के दौरान संभव नहीं है। एमएलसी की सीट को लेकर के बीजेपी भी एक तरह से शिवसेना के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हुई है और साथ ही मुंबई की इस भीड़ को लेकर के उद्धव ठाकरे सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तो इसका पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा था, लेकिन विनय दुबे नाम के जैसे कई लोग जो साजिश करता एक तरह से मान सकते हैं कि ये लोग पकड़े गए हैं, ये पुलिस की गिरफ्त में है, जांच चल रही है, इनसे जो पूछताछ है वो चल रही है, रिमांड पर ये लिए हुए हैं। बड़े खुलासे अब इसको लेकर के होने शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर के इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और राहुल गांधी द्वारा जो कल हास्यास्पद तरीके से जो पीसी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर आपके क्या विचार है, अपने विचार अपने कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।